मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है? क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि अभी मैं देख पा रही हूँ 96 पार्टिसिपेंट हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस जानदार, शानदार ज़ूम वेबिनार में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तपन सर, विनय सर, 007 के नाम से डबल है, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 811779155515, तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना नाम मेंशन कीजिए, उससे हमें पता चलता है कि आप कौन से लीडर हैं, आपके बारे में बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। ए कुमार के नाम से जो भी है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। ए राठौर, अमिताभ बनर्जी सर, अनिल कुमार सर, अरुण उपाध्याय सर, अशोक सर, अशोक सर मुंबई से, अवधेश नारायण सर, बालचंद्र सर, सर भानु प्रताप सर, और डीपी गोड़े सर, देवा सर, देवेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, दिनेश भीम सर, दिव्या अग्रवाल, प्रवीण कुमार सर, रिंचल मैम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस जूम वेबिनार में। सचिन सर, विजय कुमार सर फरीदाबाद से, डॉक्टर जयकी सर, नरेंद्र सर, सी के ठाकुर सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। गजानन सर, गुरु गोसाई सर, और हर्षित शर्मा, हेमंत सर, इंद्रजीत विश्वास सर, जसक्रिया जुंगडुंग सर, सरदार सर, जनार्दन सर, खेमराज सर, कृष्णा कुमार साहू सर, मनोज विश्वकर्मा सर, मोहम्मद शाहिद सर, मीना मैम, मिलिंद सर, एम मेहर सर, मोहित वर्मा सर, विजय प्रकाश सर, टीम संकल्प से आपका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस जानदार शानदार जूम वेबिनार में। मिस्टर योगेंद्र प्रसाद सर, मुकेश साहू सर, नागेश पवार सर, नकुल सर, नरेंद्र साहू सर, नीलमणि राय सर, पनेश्वर सर, प्रदीप, प्रहलाद सिंह सर, प्रशांत, प्रोफेसर सर, पूजा वत्स मैम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के जूम वेबिनार में। रानी मैम, रंजीत सर, एंड राजू सर, आपका भी, राजेश सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। राजेंद्र सर, आपका भी, रजत सिन्हा सर, आपका भी, राजस्थान से अभिषेक सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस शानदार जूम वेबिनार में। कैसे हैं आप सभी? एक बार चैट में लिख के तो बताइए, क्योंकि देखिए आज का जो जूम वेबिनार है बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड है, और सभी लोग, आज अरुण सर बोल रहे हैं मैं सो एक्साइटेड, सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है मैसेज के माध्यम से आज पता चल चुका है कि आज का जो जूम वेबिनार है सब दिन से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन के साथ आज डायरी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि बहुत ऐसी बातें होगी, क्योंकि शिक्षक दिवस पे गिफ्ट स्वरूप आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, आज वाकई बहुत ही शानदार वेबिनार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस वेबिनार के लिए, कि पता नहीं जो नई शख्सियत हम सभी के बीच आ रही है वो हमें क्या बताएंगे, कितना नॉलेज देंगे, किस किस टॉपिक पे देंगे, हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं। बाकी मैसेज के माध्यम से आप सभी को मिल चुका है कि मैम कौन है, कहाँ है, इनका इंट्रोडक्शन पीछे जूम वेबिनार में हुआ था, बट फिर से मैं एक बार बताऊंगी कि मैम, ओके, इंद्रजीत मौर्य सर बोल रहे हैं आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल, मैं भी सर बिल्कुल बिंदास शानदार हूँ, और जो नेटवर्क करते हैं वो 100% मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मुझे उम्मीद है कि आज सभी लोग, सबसे पहले तो कार के जो डबल बिजनेस वॉल्यूम आप सभी को मिल रहा है, उसमें बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत लोग अचीव भी कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी को इंतजार है 7 सितंबर का, कि 2 दिन और बचे हैं, और 2 दिन में सभी को कार अचीवर बनना है, क्योंकि 25 दिसंबर के स्टेज पे आपको कार से दिया जाएगा, गिफ्ट किया जाएगा, उसके 1 लाख डाउन पेमेंट दिए जाएंगे, आपकी मनपसंद गाड़ियां आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हम सभी का सपना होता है अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, विदेश यात्रा। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ मिलती है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं। हम लोग सभी 1 से 7 तक जो हमारा कार्ब उनंजा है, जिसमें डबल बिजनेस वॉल्यूम का है, उसके लिए सभी इतने जोर शोर से लगे हुए हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी भी पार्टिसिपेंट कम आए हैं। ये पार्टिसिपेंट आज 150 प्लस होने चाहिए, क्योंकि आज जो शख्सियत आ रही है हम सभी के बीच में, उनके लिए 108 बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है। नॉलेजेबल सेशन है आज का, बहुत ही औसम होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने टीम को बुलाइए, क्योंकि आप सिखाएंगे लेकिन जो डायरेक्ट सीखेंगे वो ज्यादा इफेक्टेबल होगा। तो अपने टीम को फास्ट, जो नहीं आए हैं उनको बुलाइए, क्योंकि बहुत बहुत ही शानदार होने वाला है।
क्योंकि हम सभी के बीच आज वो शख्सियत आ रही है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या आप लोग मिलना चाहते हैं उनसे? जो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या हम सभी की चाहत है कि हम गोल्ड मेडल लें? कैसे लें, क्या लें? क्योंकि कोई भी आ, ओ, ओके, थैंक यू सो मच। सबको इतने एक्साइटेड है, बोल रहे मैम जल्दी से मैम को बुलाइए। तो ठीक है, मैं फास्ट करती हूँ, मैम का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैम गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, और प्रैक्टिस है डॉक्टर में, DY पाटिल से BMS की डिग्री ली हुई है मैम। और हमारे लिए, हम सभी के लिए ऑरिटिक्स के अंदर एक क्वेरीज जो भी आपकी होगी आयुर्वेदा से रिलेटेड, आपके जनरल फिजिशियन से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम होगा सबका सॉल्यूशन करेंगी मैम। इस ऑरिटिक्स में हम सभी के एक सॉल्यूशन के लिए आई हुई हैं रिंचल ग्वाले मैम। और इस मैम के स्वागत में हम सभी का हैंड रेज और वेलकम का मैसेज देखना चाहेंगे कि जब तक आज वेलकम नहीं होगा, रिंचल ग्वाले मैम हम सभी के बीच नहीं आएंगी। तो प्लीज फास्ट आप सभी अपना अपना हैंड रेज कीजिए, क्योंकि देखिए मुझे भी पता है, मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ आज मैम से मिलने के लिए। तो जितने ज्यादा वेलकम आएंगे, क्योंकि मैम फर्स्ट टाइम हम सभी के बीच आ रही हैं जूम वेबिनार में, तो हम सभी का फर्ज है कि हम ग्रैंड वेलकम करें। ग्रैंड वेलकम करें, योगी सर बोल रहे हैं वेलकम मैम, ग्रैंड वेलकम करें मैम का, रिंचल मैम का, ताकि हम सभी के बीच एक एनर्जी और एक मोटिवेशन लेके आ रही हैं हम सभी के हेल्प के लिए। वाकई हम लोग जिस फील्ड से आयुर्वेदिक में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को करने के लिए हमारे बीच आ रही है रिंचल मैम। तो रिंचल मैम के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। अपनी है अकेली पहचान, अपनी है अकेली पहचान, पूरे करती खुद अपने अरमान, नहीं ढूंढती कोई सहारा, किसी और ने नहीं, खुद से है अपना नसीब संवारा। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसे मैम को हमारा दिल से आभार है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस जानदार शानदार जूम वेबिनार में हम सभी ऑरिटिक्स फैमिली की तरफ से रिंचल मैम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वेलकम मैम, वेलकम। Yes, thank you so much. Thank you for grand welcome. वेलकम मैम। जय हिंद मैम, कैसे हैं? Yes, Jai Hind. I am good. मैम आज लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, वो Yes, मुझे झेल नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे फास्ट मैम को बुलाओ, मैम को yes, बुलाओ। तो yes, वेलकम मैम, थैंक यू yes, सो मच मैम। yes. तो शुरू करें आज के सेशन को। यस मैम। श्योर, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, यस, मेरी स्क्रीन सबको देख रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल? सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. yes. Okay, okay. So, good evening, everybody. Good evening to all. Myself, Dr. Inchal Gowdi. I have completed my BMS MD. मैंने आयुर्वेदा में MD डिग्री ली है और फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा क्या बताता है? आयुर्वेद यानी क्या? ये सब फैक्ट हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। अभी आयुर्वेदा का बहुत ही सब लाइक पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा फैला हुआ है, और वो कौन से कारण है कि आयुर्वेदा अगेन गेनिंग कर रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन पीछे पड़ रही है। आयुर्वेदा का नाम सारे देश में फैला हुआ है, और आयुर्वेद में ऐसे क्या प्रिंसिपल्स है कि जो आयुर्वेदा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयुर्वेदा कैसे थिंग्स को डील करता है, वो कैसी मेडिसिन बनाता है, आयुर्वेदा में क्या क्या ब्रांचेस है, उसका डिवीजन कैसे होता है,
ये हम आज देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। आज का सेशन है ऑल अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की पूरी जानकारी आज आपको इस सेशन में मिलने वाली है। आयुर्वेदा को मदर ऑफ ऑल हीलिंग्स कहा है, यानी एक आयुर्वेदा एक ऐसी ब्रांच है जो पूरी हीलिंग, यानी जितने भी हमारे डिसीज है, जितने भी हमारे वेदना है, उसको हील करने का काम करती है। बेसिक आयुर्वेदा के डेफिनेशन क्या है? आयुर्वेदा यानी आयु एंड वेदा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि आपके माइक्स जो है वो म्यूट करें। एवरीवन इन द सेशन आपके जो माइक्स है वो म्यूट करें प्लीज। यस, आयुर्वेदा यानी क्या? आयु प्लस वेदा। आयु यानी लाइफ और वेदा यानी नॉलेज ऑफ साइंस। आयुर्वेदा का मतलब होता है द साइंस ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन का यानी आयु का महत्व बताता है। जो साइंस हमारे आयुष्य के लिए डील करता है, यानी हमें क्या आहार लेना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, हमें कौन सा विहार करना चाहिए, कैसा विहार करना नहीं चाहिए, इन सब के बारे में जो भी कुछ हमारे डिसीजेस होते हैं वो कैसे हम हील करते हैं, वो कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सबका नॉलेज आयुर्वेदा में दिया जाता है। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा क्या है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, ये ग्रंथ में आया है। आयुर्वेदा जो साइंस है वो पूरे ग्रंथ में लिखा गया है। बहुत प्राचीन काल से ये ग्रंथ आचार्य ने लिखे हैं, जैसे कि चरक आचार्य हो, सुश्रुत आचार्य है, वाग्भट है, इन्होंने सब ये लिख कर रखे हैं कि जब आपको ये डिसीज है तो ये वनस्पति यानी ये हर्ब आप यूज कर सकते हो। जब आपको डायबिटीज होगा, जब आपको कैंसर जैसी बीमारी होगी तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब आयुर्वेदिक ग्रंथ में आचार्य ने लिखे हुए हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आयुर्वेदा? टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी जो भी कुछ हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ, उसकी सेहत अच्छी ही रहे, ये आयुर्वेदा का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और जिसको डिसीज हुआ है, जिसको रोग हुआ है, वो क्योर करने का काम भी आयुर्वेदा करता है। आयुर्वेदा नॉट ओनली डील विथ शारीरिक व्याधि, मीन्स वो खाली शारीरिक बीमारी को ही नहीं डील करता, लेकिन वो मानसिक बीमारी को भी ठीक करता है। हमारे शरीर के साथ मन भी, हमारा मन है, जो सोल है, आत्मा है, उसको भी हम प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, उसको भी हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये सब चीजें आयुर्वेदा में बताई गई है। यानी टू बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है आयुर्वेदा की, कि जो आदमी हेल्दी है उसकी हेल्थ मेंटेन करना, एज वेल एज जो बीमार है, जिसको डिसीज हुआ है, उसको क्योर करने का भी सॉल्यूशन आयुर्वेदा में बताया है। एज वेल एज वो शरीर को ही नहीं लेकिन मन को भी हेल्दी रखने का, जो भी कुछ मन को हेल्दी रखने के लिए जो भी कुछ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स होते हैं वो भी आयुर्वेदा में बताए गए हैं। आयुर्वेदा डील्स विथ थ्री थिंग्स। जो भी कुछ पूरा शरीर का हमारा कारभार चलता है, हमारा शरीर कैसे चलता है, वो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं आयुर्वेदा में, दैट इज वात, पित्त और कफ। ये बेसिक फंक्शन है आयुर्वेदा में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट ने कंप्लेन की है कि उनको बहुत ही एसिडिटी है, तो एसिडिटी होना यानी उनके शरीर में पित्त बढ़ गया है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको टॉन्सिलाइटिस हुए है, या पेशेंट को हर रोज कफ होता है, खांसी होती है, जब हम बोलते हैं ये, तो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिस पेशेंट्स में हमें दिखाई देते हैं, तो इट इज डीलिंग विथ कफ, कफ प्रकृति इन आयुर्वेदा। अगर पेशेंट आपको कंप्लेन करते हैं कि नहीं, उनको बहुत सारे जॉइंट पेन है, उनके पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, और सम पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि बहुत बैक पेन है, नेक पेन है, तो उस पेशेंट में वात बढ़ गया है। तो इस तीन चीजों पर आयुर्वेदा डिपेंड है, दैट इज वात, पित्त एंड कफ। हम जितने भी शरीर हमारा जितना भी एग्जिस्ट करता है, वो
तीन ही प्रिंसिपल पे एग्जिस्ट करता है, यानी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जो भी कुछ हमें डिसीज होते हैं वो भी इन तीन प्रकृति के वजह से ही होते हैं, जिसे हम दोष कहते हैं, यानी वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। अगर सम पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं उन्हें एब्डोमिनल पेन है, या उन्हें ब्लॉटिंग जैसे साइन सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन जैसे साइन सिम्टम है, तो डेफिनेटली उनका पित्त बिगड़ गया है। सम पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि नहीं उनको हेडेक है, तो डेफिनेटली उनका वात दोष बढ़ गया है, जिसके वजह से ये साइन सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखाई देते हैं। पेशेंट तभी बीमार पड़ता है जब उसमें कोई साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। साइन सिम्टम्स यानी क्या होता है? साइन सिम्टम्स यानी जैसे कि हेडेक होना, ये एक पेशेंट की कंप्लेंट्स होती है, उसे ही हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइन सिम्टम्स कहते हैं। जैसे सम पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नी पेन है, जॉइंट पेन है। जब कोई पेशेंट ऐसे कंप्लेंट करता है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा के हिसाब से उनका वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष बिगड़ जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। और आगे जाके क्या हमें प्रिंसिपल्स आयुर्वेदा सिखाता है, जैसे मैंने बताया कि ये तीन दोष ही है जो सब हमारा शरीर का कारभार करते हैं। वैसे धातु भी होते हैं हमारे शरीर में और मल भी होते हैं हमारे शरीर में, जो आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा शरीर का कारभार निभाते हैं। जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। रस यानी जो भी कुछ हमारा फ्लूइड होता है बॉडी में, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रक्त यानी ब्लड, ब्लड जो हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो होते हैं वो ब्लड के ऊपर डिपेंड होते हैं। मांस, मांस यानी मसल मास जो होता है। मेद यानी फैट जो होता है। अगर किसी पेशेंट में फैट ज्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई हो जाते हैं, जिसके वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज पेशेंट में आ जाते हैं। तो इसके वजह से ये रस, रक्त, मांस, मेद जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। और आयुर्वेदा में इसे सप्त धातु यानी 7 धातुस कहकर हम बुला सकते हैं। अस्थि यानी बोन्स, बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, कि जो हमारे पूरे बॉडी को वो एक स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। मज्जा और शुक्र, ये भी, मज्जा यानी मसल्स के जो टेंडॉन्स होते हैं उसे हम मज्जा कहते हैं, और शुक्र जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में फ्लूइड जैसे फैला हुआ होता है। तो ये जो होते हैं सप्त धातु, ये हमारे लाइफ को, हमारे पूरे शरीर को रेगुलर करते हैं, और इसके वजह से हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपके शरीर में रक्त का प्रॉब्लम है, मांस का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह ये बेसिक प्रिंसिपल्स है आयुर्वेदा में, जिसके कारण हमारा शरीर और दैट इज हमारी फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ एक बैलेंस की तरह रह सकती है। व्हाट इज द एज डिवीजन इन आयुर्वेदा? एज डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी कुछ हमें डिसीजेस होते हैं वो एज के हिसाब से होते हैं। नॉट नेसेसरी कि अगर एक चिल्ड्रन कंप्लेन कर रहा है, 10 साल का बच्चा है, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसके स्टमक में पेन है, तो डेफिनेटली उसका डिसीज डायग्नोसिस डिफरेंट होता है। अगर 25 एज का पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके स्टमक में पेन है, तो डेफिनेटली उसका डिसीज डायग्नोसिस डिफरेंट होता है, क्योंकि एज में काफी फर्क है, और उसके एज रिलेटेड साइन सिम्टम्स में भी फिर फर्क दिखने लगता है। बिकॉज अगर 25 एज का पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्टमक पेन है, तो डेफिनेटली एसिडिटी इश्यूज होते हैं। अगर छोटा बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो डेफिनेटली उसको इनडाइजेशन इशू रहते हैं, यानी कृमि जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, उसकी हिस्ट्री रहती है। एंड सिमिलरली अगर 50 एज ओल्ड पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके स्टमक में पेन है, तो डेफिनेटली उसका डायग्नोसिस डिफरेंट रहता है। इसीलिए एज डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है, जो आयुर्वेदा में बताया है कि 1 to 16 ईयर्स जो होते हैं वो हम चिल्ड्रन कंसिडर करते हैं, 17 to 50 ईयर्स है
वो मिडिल एज हम कंसीडर करते हैं, एंड ओल्ड एज जो होते हैं जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं वो 50 ईयर्स एंड अबव होते हैं। इसके हिसाब से ही डिसीजेस का भी क्लैरिफिकेशन आगे आयुर्वेदा में आया है। अभी आप कह सकते हैं कि हम इतना सब फॉलो करते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम टाइम पे सोते हैं, हम सब कुछ फॉलो करते हैं, हम प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, फिर भी हम क्यों बीमार पड़ते हैं? व्हाट इज द मेन कॉज? हम बीमार पड़ने की दो ही वजह आयुर्वेद ने बताया है, दैट इज फॉल्स और रॉन्ग डाइट। जो भी कुछ आप आहार लेते हो वो गलत टाइम पे लेते हो या गलत तरीके से लेते हो, जिसके वजह से आपको डिसीजेस यानी बीमारी हो सकती है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट रीजन इज रॉन्ग लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी विहार, जो भी कुछ आप विहार करते हो, आप लाइफस्टाइल यूज करते हो, वो डेफिनेटली बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं होती, जिसके वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। तो आयुर्वेदा में दो ही कॉजेस बताए हैं कि व्हाट आर द मेन टू कॉजेस ऑफ डिसीजेस, दैट इज फॉल्स एंड रॉन्ग डाइट, आप गलत आहार लेते हो, एंड सेकेंड इज अ रॉन्ग लाइफस्टाइल। तो आयुर्वेदा में और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया गया है कि जो डिसीज कॉज करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज नोन एज रोगः सर्वे अपि मंद अग्नि, यानी अग्नि इज नोन एज अ डाइजेशन पावर। अगर आपकी डाइजेशन पावर वीक है तो भी आपको डिसीजेस यानी तो भी आपको बीमारी हो सकती है। ये कारण जो आचार्य है, वाग्भट नाम करके आचार्य है, उन्होंने बताया है कि अगर जिन जिन आदमियों के डाइजेशन पावर वीक होगी, जिनका मेटाबॉलिज्म पावर वीक होगा, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और जिसके वजह से डिसीजेस होना यानी बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण उनके चांसेस बीमार होने के बहुत ज्यादा होते हैं। यस। सो आपको दो चीजें मैंने बताई कि एक तो आपका गलत आहार है और एक तो आपकी रॉन्ग लाइफस्टाइल है, जिसके वजह से आप बीमार हो सकते हैं। सो हाउ यू कैन चेंज योर डाइट एज वेल एज योर लाइफस्टाइल, आप कैसे इनको सुधार सकते हो और डाइजेशन पावर को भी कैसे सुधार सकते हो ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ये आज हम देखेंगे। जो भी कुछ बॉडी की ग्रोथ होती है हमारी, वो सिर्फ डाइट पे होती है। डाइट यानी जो आप कुछ खाते हो दिन में, आप जो भी कुछ आहार कंज्यूम करते हो उसके ऊपर ही आपकी बॉडी की ग्रोथ डिपेंड रहती है। और जो भी कुछ हमारा डाइट होता है वो सीजनल होना चाहिए। सीजनल यानी जिस सीजन में जो फल उगते हैं, जो सब्जियां अच्छी उगती है, वही आपको सेवन करना चाहिए। अदरवाइज इफ सीजनल फूड आपने नहीं कंज्यूम किया तो समटाइम्स इट माइट बी डेंजरस टू आवर बॉडी, बॉडी को वो हानिकारक ही कर सकता है। तो समर में जो समर सीजन होता है उसमें आपका डाइट कैसे होना चाहिए? समर में आपको ज्यादा हेवी फूड नहीं कंज्यूम करना है, आपको लाइट फूड्स कंज्यूम करना है, जैसे कि राइस हो, सातू का फ्लोर हो, शुगर हो, वेरियस सिरप्स हो, ये सब आपको समर सीजन में कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो और आपके बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट मिले। इसके वजह से जैसे कि फटीग जैसे साइन सिम्टम्स अगर पेशेंट में है तो वो कम हो जाते हैं। मानसून सीजन में यानी जो रेनी सीजन होता है उसमें आपका डाइट कैसे होना चाहिए? उसमें आपको स्वीट और सोर फूड का इंक्लूड करना चाहिए, यानी आपको मधुर जो रसात्मक आहार होता है वो सेवन करना चाहिए, जैसे कि मूंग हो, सार हो, राइस हो, फुल्का हो, सुंठ और पिंपली जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हो, वो भी आपको मिल्क में मिक्स कर कर आप ले सकते हैं, उनका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जो भी कुछ नीलगिरी का तेल होता है जिसे ही हम यूकेलिप्टस ऑयल कहते हैं,
वो आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली यानी वो आप नाक को लगा सकते हो, हेड को लगा सकते हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी बढ़े और जो भी कुछ वायरल इन्फेक्शंस है उससे आपका बचाव रह सके। विंटर सीजन में आपको हेवी फूड खाना है, ताकि वहां पे विंटर सीजन में बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से जो भी कुछ खाना हम कंज्यूम करते हैं वो इजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हेवी फूड कंजम्पशन बताया गया है। जैसे कि मिल्क हो, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि चीज हो, पनीर हो, वो भी आप खा सकते हो। नॉनवेज फूड आइटम्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बटर हो, रागी हो, पीज हो, वो भी आप खा सकते हो। जो भी कुछ स्प्राउटेड ग्रेन्स है वो आपको अवॉइड करना है। स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं वो आपको मंथ में ओनली 2 टाइम्स इनटेक का करना है, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारा वात बढ़ाते हैं, कफ भी बढ़ाते हैं, इसीलिए ये ध्यान में रखना है। अगर लाइफस्टाइल हम देखे जाए तो लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे शरीर पे। जैसे कि डायबिटीज जो डिसीज है, डायबिटीज हो या कैंसर हो, जो डिसीजेस है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस है। यानी हम हमारे विहार पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो फॉलो नहीं करते। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी क्या होता है? सुबह 6 बजे उठना, 11-12 बजे तक दोपहर का खाना खाना, रात को 7 बजे के पहले रात का खाना खाना और 10 बजे सोना। ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, दिस इज आइडियल बायोलॉजिकल क्लॉक। लेकिन हम कोई भी ये फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अवर शेड्यूल्स, बिकॉज ऑफ अवर ऑफिसेस और जो भी कुछ काम हो, तो ये हैम्पर हो जाता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड में हमारे जो हार्मोन लेवल्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए मोस्टली फीमेल्स में हम पीसीओडी, पीसीओएस जैसे साइन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, जिसके वजह से हम हमारे पूरे जो भी कुछ दिन में हम करते हैं, जो भी कुछ हमारी दिनचर्या है वो अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पाते, जिसके वजह से ये हमारे आगे जाके हमको ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमें अपना बायोलॉजिकल क्लॉक पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लीप है, हमें 7 to 8 आवर्स कंपल्सरी स्लीप लेनी ही चाहिए। ये स्लीप लेने से हमारे जो भी कुछ मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आप दोपहर का खाना लेते हो उसके बाद तुरंत सोते हो तो डेफिनेटली ओबेसिटी पेशेंट में दिखाई देती है। यानी जो भी कुछ ओबेस पर्सन होते हैं वो अगर उनको आप पूछते हैं तो 90% पीपल से कि नहीं मैं खाने के बाद सोता हूँ। वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको 10 मिनट 15 मिनट एक ब्रिस्क वॉक लेनी है, जिसके वजह से वो जो भी कुछ आपने खाना खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अगर तुरंत आप सो जाते हो तो डेफिनेटली ओबेसिटी बढ़ती है। फिर ओबेसिटी बढ़ने से थायराइड इश्यूज आते हैं पेशेंट में, हार्मोन इश्यूज आते हैं, एंड ओबेसिटी ऑल्सो लीड्स टू डायबिटीज, हाई बीपी लेवल्स, हार्ट डिसीजेस, ये भी ओबेसिटी का एक कॉज है। सेकंड इंपॉर्टेंट की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको रोज करनी है, जैसे कि सूर्य नमस्कार हो वो आप डेली कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग हो लाइक फॉर 50 मिनट 60 मिनट्स, 1 घंटे तो भी आप ब्रिस्क वॉक ले सकते हो। वेरियस आसन्स एंड प्राणायाम जो है वो आयुर्वेदा में बताया है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि वज्रासन हो, भुजंगासन हो, ये जो इजी इजी आसन है वो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी ये हमने देखा कि हमने हमें क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए। अगर ये भी आप फॉलो करते हो फिर भी पेशेंट में अगर कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ मिनरल्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाते, कुछ विटामिन होते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाते, या ड्यू टू सम डाइजेशन इश्यूज या ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज
पेशेंट को अगर बीमारी होती है तो आयुर्वेदा उसे कैसे ट्रीट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये क्या होती है। जैसे कि हमने देखा डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी आपको अपने आहार का कंट्रोल होना चाहिए, आपको जो भी कुछ आपके डाइट है वो फॉलो करना चाहिए। सेकंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटल वेलबींग ऑफ आवर लाइफ, लाइक जो भी कुछ हमारी मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहना भी इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं, वन डे आई विल गेट क्योर फ्रॉम दिस। देन सेकेंड थिंग कम साउंड थेरेपी जो होती है वो भी आयुर्वेदा में आते हैं, जैसे कि मंत्र उच्चारण होते हैं, वो भी हमारे आचार्य यानी जिन्होंने आयुर्वेदा के ग्रंथ लिए हैं उन्होंने वो बताया है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ज्वर आता है यानी बहुत ज्यादा फीवर आता है तो उन्होंने विष्णु का नाम करना चाहिए। ये भी आयुर्वेदा में वर्णन किया है, जो भी रिलेटेड टू गॉड थेरेपीज हो वो भी आयुर्वेदा में वर्णन की गई है। तो इसीलिए हम वो चैंटिंग थेरेपी भी बोलते हैं उसे, कि which is one of the line of the treatment of Ayurveda. Most important is पंचकर्म। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये पंचकर्म होता क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, किन लोगों को ये करना चाहिए। देन कम्स द एरोमा थेरेपी, जैसे कि हम उपटन लगाते हैं, तेल से मालिश करते हैं, तो वो अरोमा थेरेपी में आ जाता है। एंड इम्पोर्टेंट इज हर्ब यूजिंग, जैसे कि हर्ब, हम आयुर्वेदिक जो भी कुछ हर्ब है वो यूज करते हैं एज अ मेडिसिन, एंड उससे हमें रेमेडी मिलती है, उससे हमें क्योर मिलता है डिसीज से। जो भी कुछ आपको बीमारी हुई है वो हर उस बीमारी के ऊपर काम करता है और आपको डिसीज फ्री कर देता है। ऑल्सो योगा प्राणायाम, जैसे मैंने अभी बताया कि योगा प्राणायाम से भी हम डिसीजेस को हील कर सकते हैं। तो ये पंचकर्म होता क्या है, पंचकर्म यानी 5 कर्म। सो इट इंक्लूड्स 5 कर्म, जिसे हम कहते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। ये जो वमन होता है तो ये वमन हम कफ प्रकृति के लोगों को करते हैं, जिसे हम वोमिटिंग भी कह सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा कफ है तो वो वोमिटिंग करके हम निकाल देते हैं, उस पेशेंट को हम दवाई देते हैं और फिर वोमिटिंग करके निकाल देते हैं, तो उसे कहते हैं वमन। विरेचन होता है फॉर पित्त लोग, जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर्स हो या जिन्हें पित्त विकार हो, उन पेशेंट्स में हम विरेचन करते हैं, उन्हें भी हम दवाई देते हैं और फिर डिसेंट्री डायरिया के माध्यम से वो पूरे जो दोष होते हैं शरीर में वो निकाले जाते हैं। बस्ती यानी एनीमा, जिन लोगों को जॉइंट पेन है, जिन लोगों की प्रकृति वात प्रकृति है, उन पेशेंट्स में हम बस्ती करते हैं। रक्त मोक्षण को हम कहते हैं लीच थेरेपी। अगर किसी पेशेंट में रक्त दोष है तो उस पेशेंट्स के लिए हम रक्त मोक्षण थेरेपी यूज करते हैं। ये जो लीच होती है वो हमारा ब्लड प्यूरिफाई करती है। तो जिन पेशेंट्स में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसके लिए हम रक्त मोक्षण थेरेपी यूज करते हैं। और एक होता है नस्य, जो नाक में हम ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल होता है, मेडिकेटेड काढ़ा भी होता है, चूर्ण भी होते हैं, वो हम नाक में पेशेंट्स के डालते हैं और फिर उसे रिलैक्स होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, फिर वापस वो थेरेपी रिपीट हो जाती है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम पे दिखाया है वो है नस्य, और नीचे की जो डायग्राम है वो है लीच थेरेपी, जिसे हम रक्त मोक्षण कहते हैं। अभी ये पंचकर्म हम सब लोग कर सकते हैं। जिस पेशेंट्स में डिसीज है वो पेशेंट भी पंचकर्म कर सकते हैं फॉर द डिसीज थेरेपी। डिसीज अगर आपको पूरे से पूरे निकालना है तो भी हम पंचकर्म थेरेपी करते हैं। अगर पेशेंट को एज अ प्रिवेंटिव मेजर, अगर पेशेंट के लिए आपके स्वास्थ्य के लिए पंचकर्म करना है तो भी आप पंचकर्म कर सकते हो। सो पंचकर्म एक आयुर्वेदा की ऐसी थेरेपी है जो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर के लिए हम उपयोग कर सकते हैं।
ओके, सो ये था एक बेसिक नॉलेज अबाउट आयुर्वेदा कि आयुर्वेदा होता क्या है, उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड किए हैं, हमें कैसे डाइट फॉलो करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको डिसीज है तो वो आप हर्ब के द्वारा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे कम कर सकते हैं। अभी आयुर्वेद हर कोने में फैला हुआ है कि जिसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला है आयुर्वेदा का। ये जो की बात करनी चाहिए, लिखा है कि कंपनी लिमिटेड यस हमारे यस, हेलो, आप सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट करो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका माइक या एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज अभी आ रही है? यस मैम, कंटिन्यू। या फाइन। तो अभी ये मॉडर्न साइंस है, इस पे अभी काफी रिसर्च हो गया है आयुर्वेदा में कि ये हर्ब्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रिवेंटिव मेजर भी काम करते हैं और क्यूरेटिव मेजर भी करते हैं। अगर आपको एक दवाई लेनी है आयुर्वेदा के हर्ब की जो बनी हुई दवाई है, या हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कह सकते हैं उसे, अगर आपको वो लेना है तो आप प्रिवेंटिव मेजर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में हिस्ट्री है, आपके माता जी को पिताजी को डायबिटीज हिस्ट्री है, और डेफिनेटली एक डायबिटीज ऐसा डिसीज है जो हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी आप दवाई ले सकते हो। और अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो भी एज अ क्यूरेटिव मेजर, यानी वो डायबिटीज लेवल्स आपके कम हो, इसके लिए भी आप दवाई ले सकते हो। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो ऐसे काम करता है कि वो प्रिवेंटिव भी काम करता है और क्यूरेटिव मेजर के लिए भी काम करता है, और इसे अभी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, पूरे रिसर्च है, हर्ब्स पे रिसर्च है कि एक ये हर्ब्स कैसे काम करती है। ये इंसुलिन पे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ये इंसुलिन कैसे कम कर सकती है, या जो भी कुछ आपको डिसीजेस है वो कैसे कम करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये नेचुरल ओरिजिन के हर्ब्स होते हैं, इसीलिए दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू यूज, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो एब्सोल्युटली सेफ है। ऑल एज में ये हम यूज कर सकते हैं, खाली डोसेज का डिफरेंस रहता है, जो मैंने आपको एज डिवीजन पहले बताया उस हिसाब से डोसेज का फर्क रहता है। लेकिन ये जो हर्ब्स होते हैं दे आर एब्सोल्युटली सेफ इन ऑल एज, ऑल एज में आप ये दे सकते हो, विच हैज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। सो थैंक यू, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। यस, थैंक यू सो मच मैम, वाकई आपने इतने अच्छे से बेसिक चीजों के बारे में, कफ वात पित्त के बारे में बताया कि सबको आज का सेशन इतने एक्साइटेड थे, और वाकई सबका बार बार मैसेज आ रहा है कि बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। तो अगर किन्हीं का भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप हैंड रेज के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैसेज आ रहा है माइंड ब्लोइंग सेशन, शानदार सेशन। अगर आप लोगों की थैंक यू। क्वेरीज है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगी। फिर मैम ने इतने कंसेप्ट को बारीकी से आयुर्वेद के बारे में, उसके बाद कफ वात पित्त के बारे में, एज फैक्टर के बारे में बताया, पंचकर्म के बारे में बताया। मुझे लग रहा है बहुत बेसिक चीज आज हमें भी पता चली और हम सबको पता चली। तो यस, समवन इज हैविंग क्वेश्चन, कृपा सिंधु करके कोई है। जी, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। वेलकम सर आज के इस वेबिनार में। जी सर। yes ma'am, thank you so much ma'am. Jai Hind ma'am, जय जय हिंद। हिंद सर। and happy Teachers Day ma'am, both of you. थैंक यू। And Pooja ma'am is doing wonderful hosting, and it was a mind-blowing presentation ma'am. And it's I am so blessed, and it's my pleasure that I like attended. I got the opportunity to attend today's session. And मैम मेरा एक ये था कि थोड़ा सा वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, जैसे आप कह रहे थे कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा ठीक करना है, और जैसे हम लोग इतनी क्या कहते हैं संसार मोह माया में इतनी मतलब कि डेप्थ में जा चुके हैं, तो बायोलॉजी
बायोलॉजिकल क्लॉक को करना तो चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है। तो उस चीज को लेकर मैंने सुना कुछ इंटरमीडिएट फास्टिंग है, तो वो उस पर थोड़ा सा अगर कुछ Yes, इंसाइट yes, sure. आपकी ये रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा मैम, प्लीज। Yeah. तो सी व्हाट यू सेड अबाउट नाउ फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो आयुर्वेदा में बिल्कुल वर्णन किया है, जिसे हम लंघन कहते हैं। ओके, तो ये जो लंघन होता है वो किस कौन कर सकता है और कैसे करना चाहिए, इसके कुछ रूल्स आए हैं। ये जो फास्टिंग है, तो बेसिकली अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो। दैट इज द बेसिक रूल फॉर इंटरमीडिएट फास्टिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आपने फास्ट किया है और जब आपको भूख लगती है तब आपको खाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप फास्टिंग ही करते हो, एक दिन किया 2 दिन किया तो इट इज ऑफ नो यूज। आपकी डाइजेस्टिव पावर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वैसे आपको नहीं करना है। आपको ये जो लंघन आयुर्वेदा में बताया है, तो वो कैसे करना है। बेसिकली आपने अभी सोचा कि नहीं, आप स्किप करना चाहते हैं दोपहर का लंच, तो रात को अगर आपको 5 बजे भूख लगे, 6 बजे भूख लगे, 7 बजे भूख लगे, तब आपको खाना है। दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट फास्टिंग विच इज कॉल्ड एज ए लंघन। ये अगर जब आप करते हो तभी आपको कुछ उसका उपयोग होता है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक फास्ट करते हो तो शरीर में वात इंक्रीज हो जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स फिर बाद में पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैक्सिमम इन ए मंथ कभी हो पाता है कि मे बी 10 डेज रात की फूड में स्किप कर लेता हूँ, लेकिन कभी ये होता है कि पहले तो बहुत डिले होता था, लेकिन आजकल मैक्सिमम 9:30 10 हो जाता है। लेकिन कॉन्शियसली जब भी मैं 10 9:30 या 10 o'clock हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीडे जगह कभी ये ऐसा हुआ तो आई कॉन्शियसली टेक माई फूड अराउंड 10:30 11 o'clock। क्या ये सही है या ज्यादा डिले हो रहा है? जस्ट आई वांटेड टू नो मैम। डेफिनेटली इट इज डिलेइंग मोर, डेफिनेटली ये डिले हो ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टाइम डिले है तो आप भूखे पेट ही सो जाओ। एटलीस्ट यू हैव 1 glass ऑफ मिल्क एंड देन यू कैन स्लीप। अगर आपको भूख नहीं है, इतनी देर हो चुकी है, आपको भूख नहीं है, फिर भी आप खाना खा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। वॉट यू कैन से कि जितनी आपको भूख है उतना आप खा सकते हो। अगर भूख नहीं भी है तो आप जूस ले सकते हो, नहीं तो आप एक 1 glass of hot milk ले सकते हो, and then you can go to sleep। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्ट्रिक्टली नो टू डायरेक्ट शुगर मैम, मतलब कि जितने भी डायरेक्ट शुगर प्रोडक्ट होता है स्ट्रिक्टली नो, उसके लिए रात के टाइम Then you can take a milk without sugar. You can take a milk without sugar. Cow's milk is known as अमृत on the earth। आयुर्वेदा में काऊ के मिल्क को अमृत कहा गया है, तो you can take that without adding sugar। आजकल डॉक्टर्स डरा देते हैं मैम, बोलते हैं कि क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता तो बोलते हैं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उससे दूर रहो। See, dairy products are pasteurized, dairy products are dangerous, मैं भी कहती हूँ। लेकिन if you are taking cow's milk, it is not at all dangerous। If you are taking buffalo's milk, definitely वो फैट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन काऊ के मिल्क कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी आपके शरीर में नहीं करते। तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट। रात को ले सकते डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे मैं बोला मैम, जैसे कह रहा था कि 10:30 11 o'clock हो जाता है, तो क्या ज्यादा डिले हो जाता है क्या? Yes, yes, definitely it is delaying। You should start your day by 6 o'clock, if not 6 o'clock, at least 7 o'clock। And if you are waking up at 7 o'clock, तो 8 o'clock और 8:30 तक आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना इम्पोर्टेंट है। ओके, आफ्टर वेकिंग अप, मतलब कि जब भी हम आफ्टर वेकिंग, आफ्टर 1 hour, उठने के बाद 1 घंटे में आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू सो मच मैम। और वाकई एक एक चीज सबके क्लियर हो रहे हैं, सबके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो मैं सबको क्लियर कर दूं। आज मैम का फर्स्ट डे है और मैम ने बेसिक चीजें बताई है।
धीरे धीरे जब जब मैम आएंगी एक एक प्रोडक्ट एक एक आयुर्वेद के हर एक जड़ी बूटी के बारे में बताएंगी। एक ही दिन में कभी भी संभव नहीं है कि सारे सारे पॉइंट्स आपको बता दिए जाए। ऑरिटिक्स है, ऑरिटिक्स के हर एक प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी। मैम अब हमारे साथ है, जितने सारी क्वेरीज हैं आपके सारे सॉर्ट आउट होंगे। फिलहाल मैं हरिदत्त सर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हरिदत्त सर के कुछ क्वेरीज थे। हरिदत्त सर वेलकम इन जूम वेबिनार। आपके क्वेरीज थे, आपके मैसेज आए हैं सर। जी मैडम, जय हिंद मैडम। जय हिंद सर, वेलकम इन जूम वेबिनार। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रोग्राम को हैंडल किया है और मैं मैडम को भी जय हिंद कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेदा के बारे में बहुत सरल तरीके से हमें समझाया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है मैडम से। मैडम मेरी Yes. एज मैडम मेरी एज 63 है और मेरे को 25 साल से डायबिटीज है। हम्म मेरे फादर को भी डायबिटीज थी, मेरी मदर को भी डायबिटीज थी हम्म बहुत लंबे अरसे से। और हम 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों को डायबिटीज है। और हम लोग एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। क्या हमारा जो शुगर रोधी है इसको लेने से हम अपनी जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो बंद कर सकते हैं? यस डेफिनेटली सर। मैं आप जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो शुगर रोधी का ही होगा। उसको उस सेशन में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये हमारा आज का जनरल सेशन था ताकि आप लोग मुझे पहचान सके, आयुर्वेदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाए। जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है आयुर्वेदा का वो क्लियर होने के लिए आज का सेशन है। नेक्स्ट सेशन विल बी डेफिनेटली ऑन शुगर ओबी, जिसमें आपके ये सारे सवाल क्लियर कर देंगे। ठीक है मैडम, वन मोर क्वेश्चन। यस क्या मेरे मदर फादर को शुगर थी और हम सभी फैमिली में सभी को है, तो ये क्योर हो सकती है बिल्कुल आयुर्वेद से? देखो सर, इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट की एज क्या है, कितने साल से है, ऐसे एक रूल हर सबको चिपका नहीं सकते हम। पेशेंट देखना पड़ता है, फिर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उनका क्या बायोलॉजिकल क्लॉक सेटअप है ये दिखाए देखने पड़ता है, उसके बाद में हम कह सकते हैं। मोस्टली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो इसके चांसेस कम होने के बहुत है, लेकिन पूरा क्योर होने का इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। यस सर। थैंक यू मैडम। अगले सेशन में पूरी तरह से और क्वेश्चन करेंगे। जब शुगर रोधी पे आप आएंगे तो मैं यस आपको यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मैडम, जय मच हिंद सर। मैडम। जय हिंद। जय हिंद सर। इस बीच मीना मैम है, मीना मैम ने हैंड रेस यस किया है। मीना मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो प्लीज आप अपने क्वेरीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। मीना मैम वेलकम इन जूम वेबिनार। जय हिंद सबको। जय हिंद मैम। डॉक्टर रिंचल को भी जय हिंद। यस जय हिंद। डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहती थी शुगर रोधी पे ही कि मैंने किसी से बात की, उनको हाथ में हैंड्स में एलर्जी है, तो मैं उनको दे सकती हूँ नहीं दे सकती हूँ? यस वही मैंने बोला कि जो भी कुछ डिटेल सेशन होगा रिगार्डिंग टू द शुगर रोधी वो हम अगले सेशन में करेंगे। ओके ठीक है, हाँ। ठीक, थैंक यू। यस बाकी मीना मैम आपकी स्माइल से ही लोगों के शुगर कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। शुगर पेशेंट ज्यादा है ना, इसलिए। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, एंड बहुत अच्छी चीज है। रविंदर सर ने हैंड रेस किया है, तो रविंदर सर को मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तो रविंदर सर वेलकम इन जूम वेबिनार। मैडम जय हिंद। जय हिंद सर। मेरा मैडम से ये क्वेश्चन है कि जैसे आप ये अभी सेशन ले रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमको मिल सकती है क्या? बिल्कुल सर, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, जो ये फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज है ना? हेलो। यस यस बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तो इसको ये क्योर हो सकती है या नहीं हो सकती है? यस डेफिनेटली ये क्योर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन पेशेंट। पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है मेडिसिन को, पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, पेशेंट को कितने साल से डायबिटीज है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सब मैटर करता है वो क्योर होने में। 5 साल की बेबी को डायबिटीज हो गई है। हाँ अभी वो देखो,
5 साल की है तो यस, तो अगर उसको बाय बर्थ है तो डेफिनेटली नहीं है, ये क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उसके 5 फैमिली साल, में किसी को भी नहीं है। ओके, तो उसको कब हो गई है डायबिटीज? 5 साल में पता चला उसको डायबिटीज है। यस, तो देखो अगर प्रॉपर मेडिसिन देते हैं हम तो वो क्योर भी हो सकती है। उसकी बॉडी वो मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। ओके मैडम, थैंक यू। यस। Thank you so much, sir. And any hand raise, any queries, any questions? डीबी पात्रा सर मैसेज कर रहे हैं कि एक बार ऑन अनम्यूट करना है, तो वेलकम सर, वेलकम। हाँ मैम, जय हिंद। और डॉक्टर जय साहब हिंद को जय भी, सर। साहिबा को भी जय हिंद। जय हिंद And जय हिंद सर। even though I was driving, but I was thoroughly enjoyed your presentation, ma'am. Hats off to you. थैंक और यू। इस माने यंग एज में जो आपका इन डेप्थ नॉलेज है, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ फरीदाबाद से आपको। अभी थैंक जो यू। आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कृपा पात्रा जी, वो मेरे यंगर ब्रदर हैं, मेरे रियल ओके छोटे भाई हैं। हाँ जी, ओके और हम दोनों भाई बड़े ही शिद्दत से लगे हुए हैं। मेरा ये है कि वी हैव यंग गर्ल, मस्ट बी अराउंड 28-29, जो कृपा भाई की टीम में है। तो एक्चुअली उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है मैम। ओके। तो डू यू हैव समथिंग फॉर अस्थमा? मुझे नहीं पता यस कृपा जी यस ने पूछा कि नहीं पूछा। यस यस, डेफिनेटली वी हैव मेडिसिन फॉर अस्थमा जो क्योर ओके कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ओके आई नीड टू नो हाउ ओल्ड दैट गर्ल इज, कितने साल से वो उसको अस्थमा है। ओके, यू नीड तो ऑल द डिटेल्स, राइट? यस यस यस, डेफिनेटली। ओके लेकिन आई जस्ट एश्योर यू वन थिंग कि मेडिसिन से अस्थमा क्योर हो सकता है अगर वो ओके यंग एज है। जस्ट यू मेंशन मी कि यंग एज है, इसीलिए मैं कहती हूँ। इफ इट इज इन ओल्ड एज तो बहुत कम चांसेस होते हैं क्यूरेबल के। ओके, नहीं, शी मस्ट बी अराउंड 28 मैम, आई बिलीव सो। ओके ओके। ओके, तो हो सकता है, राइट? ग्रेट। यस अच्छा, सेकंड, माय सेकंड क्वेरी इज, जैसे फॉर एग्जांपल somebody has X problem, it could be any disease, right? So यस from where I get the solution? I mean, will you share your number, या मुझे फिर किसी और से बात करना पड़ेगा, या कैसे होएगा? यस, दैट द कंसर्न टीम विल टेल यू मैम सर। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू ऑलराइट, सो मच सर। थैंक यू। या थैंक यू मैम। एंड कोमल मिश्रा जी का एक मैसेज है। कोमल मिश्रा, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। या कोमल मिश्रा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। मैम नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज आ नहीं रही क्लियर। अब आ रही है मैम? हाँ जी मैम, आ रही है। एक्चुअली मैम मेरा ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी मॉम को डायबिटीज है तो उनके पैरों में बहुत ये जलन है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, वॉइस बिल्कुल ब्रेक हो रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो मैम, हाँ जी कैन मैम। यू यस हियर मी? यस यस। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मेरी मॉम को अभी लेटेस्ट उनको मतलब डायबिटीज हुई है तो उनके पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है जिसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। काफी मेडिसिन को लेती हैं, दिखा चुकी हैं कई डॉक्टर्स को, पर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे उनके पैरों में जलन ना हो? ओके ओके। तो देखो अभी उनका एज क्या है, कितने साल से है, वही मैंने बोला ना, यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेशन फॉर दैट। अगर बेसिक आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट अप्लाई अ कोकोनट ऑयल, व्हाट आई कैन टेल। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो अप्लाई जो भी कुछ बटर होता है ना, घर में निकला हुआ बटर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो जिसके वजह से जलन कम होती है। सेकेंड थिंग इज एलोवेरा, एलोवेरा भी आप अप्लाई कर सकते हो जिसके वजह से जलन कम हो सकती है। ओके मैम, 4 मंथ से है मेरी मॉम को डायबिटीज और वो 40 साल की है।
नहीं, इट इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, मुझे क्लियरली बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। मैम मैं बोल रही हूँ कि मेरी मॉम को 4 मंथ से है डायबिटीज और वो 40 साल की हैं। ओके 4 ओके। यस मैम। हम्म। तो एलोवेरा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हाँ गले हाँ, में? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके ओके मैम। यस। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम। प्रवीण कुमार सर, प्रवीण कुमार सर को अनम्यूट किया मैंने। प्रवीण कुमार सर, यस मैम। वेलकम वेलकम सर। मैम से पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है। ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है समझो, और उसको डायरिया हो गया है, तो अगर डायरिया क्योर करना है तो उसका कफ दोष बढ़ जाएगा, और ऐसे रखना है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरिया क्योर करते हैं तो कफ दोष बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रोंकियल अस्थमा की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगी, डायरिया की अलग होगी। डायरिया इज जस्ट ड्यू टू इनडाइजेशन, खाने पीने का कुछ ख्याल रखते हैं तो भी डायरिया क्योर हो सकता है। सेकेंड थिंग इज, डायरिया की मेडिसिन बिल्कुल हैम्पर नहीं करते ब्रोंकियल अस्थमा के मेडिसिन को, तो दोनों भी मेडिसिन आप शुरू कर सकते हो साइड बाय साइड। डायरिया का जो रिजल्ट है वो 8-10 दिन में आपको आ जाएगा, the patient will get cured. जो दोष ज्यादा प्रबल है उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए, इस हिसाब से कर सकते हैं? नहीं नहीं, आई एग्री टू योर पॉइंट। दोष ज्यादा जिसके स्ट्रॉन्ग होता है उससे चिकित्सा की जाती है, दैट इज ट्रू। बट ब्रोंकियल अस्थमा, उसका डायग्नोसिस डिफरेंट है, उसके दोष डिफरेंट है, तो वो उस हिसाब से हम उसकी चिकित्सा करेंगे। डायरिया डायरिया में जो है, हमें आयु फ्रूट तो देना पड़ता ना, डिहाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए आयु फ्रूट तो देना पड़ता। अगर आयु फ्रूट, यू आर अगेन कंपेयरिंग बोथ डिहाइड्रेशन। आयुर्वेदा में डिहाइड्रेशन नाम की कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डायरिया अगर पेशेंट को है तो हमें स्तंभन नहीं करना चाहिए। यू मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड्स, आई थिंक। हमें स्तंभन नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? डायरिया की पहली चिकित्सा हरितकी दिया है, अनुलोमन करना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? अनुलोमन करके जो भी कुछ हरितकी जैसे द्रव्य यूज किए हैं, अनुलोमन करके जो भी उसके दोष है वो निकालने हैं, फिर दीपन और पाचन की चिकित्सा करनी है। ओके सर क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच हैंड रेज है विजय प्रकाश सर, जो ऑरिटिक्स की शान है, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, वेलकम करती हूँ आज के जूम वेबिनार में। विजय सर। थैंक यू पूजा मैडम, जय हिंद। और जय हिंद सर, वेलकम। डॉक्टर साहिबा को मेरी तरफ से और मेरी पूरी आर्टिक्स परिवार की तरफ से जय हिंद। यस, और जय हिंद सर। तो थैंक यू मैडम। और आज का ये आयुर्वेद का जो सेशन रहा है तो बहुत ही जबरदस्त रहा है, क्योंकि हम लोग जो हर चीज के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक आयुर्वेद के रिकॉर्डिंग हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपने आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब आपने किया, इसके लिए दिल से सलूट मैडम। क्योंकि अगर हम लोग जब पहले स्टेप को ही नहीं सीखेंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये आज आपने जो ये पहला स्टेप हम लोगों को बताए हैं, तो ये वाकई में बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है। हम लोग जब पहले स्टेप को सीखेंगे तो नेक्स्ट में जब आप दूसरी हमारी मीटिंग प्रोडक्ट पे करेंगे तो हम लोग अच्छे से इसको समझ सकेंगे। तो ये बिल्कुल। वाकई में आज का सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें आयुर्वेद की सारी डीपली जानकारियां हम लोगों को मिलती रहेंगी। और हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप हफ्ते में 2 बार इस टाइप का प्रोग्राम अगर हम लोगों को आप देती रहेंगी तो 100% आयुर्वेद के बारे में हम लोग 100% जानकारी के साथ में जब मार्केट में किसी के साथ बैठेंगे तो हमें भी लगेगा, अगले को भी लगेगा, हाँ हम लोगों को आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी है, तो हम अपने बिजनेस को 10 टाइम ज्यादा टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपका जो कीमती समय आज हम लोगों को मिला है, तो पूरी टीम संकल्प की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय ऑप्टिक्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वाकई आज का सेशन बहुत ही शानदार था, क्योंकि बहुत लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं।
वो जब मार्केट में निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उन्हें लगता है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है। जब यहाँ लोगों को यही नहीं पता कि कोशिका क्या है और कोशिका कैसे वर्क करती है, तो इन चीजों की बेसिक कंसेप्ट हम सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद फील्ड में काम करते हैं और हमें आयुर्वेद क्या है वही नहीं पता है लोगों को। तो आज मैम ने इतने अच्छे से कंसेप्ट सभी का क्लियर कर दिया कि मुझे उम्मीद है कि अब अगर हमें हमसे पूछा जाए, मार्केट में पूछा जाए कि आयुर्वेद क्या है, तो फास्ट देखिए लोगों के आ रहे हैं कि 3 दिन होने चाहिए, वीक में 3 डेज मैम के सेशन होने चाहिए। बिल्कुल सर, मैम के 3 डेज के हम 6 डेज की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच विजय सर। इनके अलावा और कोई भी है जिनका कोई क्वेश्चंस हो आज के इस सेशन से रिलेटेड? बाकी मैम हम सभी के बीच यस 3 डेज आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग 3 डेज मैम का सेशन रहेगा। आपके जितने प्रॉब्लम्स है और ऑरिटिक्स के भी सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी 1 बाय 1 देंगी मैम, हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी और बेसिकली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कोशिका कैसे, ऑर्गन क्या है, सबके बारे में मैम बारीकी से समझाएंगी। बट हम लोग रेडी हो जाए सीखने के लिए। लगता है किसी के क्वेश्चंस नहीं है। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच राजू सर। अशोक सर बोल रहे हैं मैम ऑरिटिक्स परिवार में आज आपका पादार्पण से ही बेसिक आयुर्वेद का सेशन सुपर डुपर रहा। हमारे महाराष्ट्र एमपी टीम की ओर से ऑरिटिक्स परिवार में आपको मन पूर्वक शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, हम सभी के सिर्फ पूरे ऑरिटिक्स के फैमिली की तरफ से, हमारे एमडी सर की तरफ से, हमारे रफ्तार टीम की तरफ से, हमारे संकल्प टीम की तरफ से, हमारे 10X की टीम की तरफ से, इतनी सारी टीम्स की तरफ से मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैम थैंक यू आज इतने अच्छे से बारीकी से बताई हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब किन्हीं के क्वेरीज नहीं है, और अगर है भी तो नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ी सी यस बचा के रखना चाहिए, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जिस तरीके से आज का सेशन रहा है, एज इट इज हम चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में भी इतनी ही एक्साइटमेंट हमारे पूरे लीडर्स की होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मैं एक लाइन बोलती हूँ, सीखना बंद तो जिंदगी में जीतना बंद। सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो अगर किन्हीं का क्वेरीज नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम लोग वाइंड अप करना चाहते हैं। यस किन्हीं का है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है हमारे पास, 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, या किन्हीं को और कोई फीडबैक देना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सबके मैसेज आ रहे हैं चैट हिस्ट्री में, शानदार सेशन रहा, शानदार है, बहुत ही मजा हेलो आया, ग्रेट सेशन। हेलो हाँ जी सर, वेलकम। हेलो। यस यस बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। अरे मैडम नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आप महाराष्ट्र के हैं और मैं भी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ओके और आपने जो आयुर्वेदा के बारे में समदोषा सभाग्नि समधातु मलक्रिया मलक्रिया प्रसन्नान मेन्द्रियान मन स्वास्थ्य इत्तम विहते। इति अभी दिए थे। बहुत बहुत बढ़िया आपने सेशन किया। ओके आप पुणे से मैम? यस यस आई एम फ्रॉम पुणे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बेसिक नॉलेज दे दिया, बेसिक नॉलेज की जरूरत थी मैडम। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आपका और पूजा मैडम का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों के प्यार, स्नेह और सम्मान से ही तो सर हम सभी जो जितने लीडर्स हैं सब आगे बढ़ते हैं। ये फील्ड ही ऐसा है जो सम्मान देता है, और हम लोग भी सम्मान देते हैं सभी को। मुझे लग रहा है टाइम ओवर हो चुका है, तो आज का सेशन यही हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे जो 74 पार्टिसिपेंट अभी तक बने हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय और इतने टाइम तक रहे, और सबने बहुत अच्छे से इस सेशन को सुना, समझा। और सबके सबके क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि नहीं मैम बहुत अच्छा सेशन लिया आज। तो मैम आपका थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा सेशन दिया हम सभी लीडर के लिए, हम सभी के लिए एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया। थैंक यू सो मच मैम। तो आज का सेशन यही लास्ट करते हैं। कल जूम मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि कल क्लोजिंग है। नेक्स्ट डे भी हमारे गोनंजा का क्लोजिंग है, तो शायद 2 डेज अभी जूम मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर मिलते हैं हम इसी टाइम में 8:30 पे, एक नए ग्रेट लीडर के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद। जय ऑरिटिक्स।
बाय बाय, मिलते जय हैं हिंद, नेक्स्ट गुड में। नाइट, शुभ रात्रि। सभी एक बार अपने अपने अनम्यूट होकर के मैम को थैंक यू बोल सकते हैं, गुड नाइट बोल सकते हैं, जय हिंद बोल सकते हैं, जय होली बोल मैडम, सकते सुपर हैं। से ऊपर Thank रहा you, आपका मैम, थैंक यू, प्रेजेंटेशन। गॉड ब्लेस, इट वाज थैंक यू वंडरफुल। मैडम, थैंक thank you. Good night, ma'am. गुड नाइट मैम।